बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने पहला ही केस जो है फुल कोर्ट की सूरत में केस की समाअत की। ये बिल है क्या? ये बिल जो गुज़श्ता हुकूमत थी, इस वक्त निगरान हुकूमत चल रही है, साबका हुकूमत, जिसमें जो 13 जमाती इत्तेहाद के साथ जिन्होंने हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने ये बिल जो है इसको मंजूर किया। और मंजूर होने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास ये बिल अप्रैल के महीने में भेजा गया था, अप्रैल 2023 में। वहाँ से सदर पाकिस्तान ने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया था और उसके बाद फिर दोबारा ये बिल भेजा गया उनको, और लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। लेकिन ख़ुद ब खुद जब जो एक बिल है ये मंजूर हो गया, जब सदर पाकिस्तान अगर इस बिल को मंजूर करें या ना करें, वो एक मुकर्ररा वक्त के बाद ख़ुद से ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। इसके ऊपर मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की गई थी इस बिल के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस बिल को से मुतालिक जो दरख्वास्तें थीं उसको यकजा करके केस जो है वो समाअत करने के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने जैसे ही अपना हल्फ उठाया तो उसके बाद उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दिया, और तकरीबन जो 15 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस से मुतालिक जो केस की समाअत की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक। और इसमें जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी कि इस बिल से मुतालिक जो केस की समाअत है वो लार्जर बेंच ही करे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबसे पहले इस जो बिल की समाअत के साथ साथ उनका पहला केस था एज बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब उन्होंने केस की समाअत की तो 15 जजेस पर मुश्तमिल इस बेंच ने केस की समाअत करने के बाद इसका आगाज़ हुआ, और उसमें फिर मुख्तलिफ जो पटिशनर थे और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल भी फ़रीक थी और दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दायर कर रखी थी कि ये जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस पर एतराज़ात थे। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दौरान समाअत कहा कि अदालत से मुतअद्दिद जो हैं कोहे हिमालय की तरह की गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गलतियां हैं वो दोबारा ना हों। अगर इस कानून का फ़ायदा आवाम को है, ये देखना ये होगा कि फ़ायदा बराह रास्त किसको है। अगर इस बिल से ज़्यादा फ़वाइद आवाम को हैं और तो फिर इस बिल को से मुतालिक जो हैं दलाइल मुख्तलिफ वकला की जानिब से पेश किए गए। इस बिल में एक ख़ास बात ये थी, जो बिल अप्रूव हुआ, कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर अज़ खुद नोटिस किसी से भी मुतालिक लेते हैं तो वो उनको मुशावरत करना ज़रूरी है सीनियर तरीन 2 जजेस के साथ। और दूसरे मरहले पर जो दरख्वास्त दायर की जाएगी या जो कि केस चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुनना चाहेंगे, तो 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं उसकी मुशावरत के बाद वो यानी तीनों जजेस का जो फ़ैसला होगा उसके बाद उसकी समाअत का आगाज़ होगा। ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि मंजूर किया गया था, और इस पर अभी केस की समाअत चल रही है। और इसके बाद जब ये केस तकरीबन वैसे तो सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन 12 बजे समाअत इसकी शुरू हुई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माज़रत भी की इब्तदाइया लम्हात में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। और ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा केस है जिसकी समाअत बराह रास्त जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या किसी भी अदालत की कार्रवाई जो कि बराह रास्त अवामुन्नास को दिखाई गई, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माज़रत की कि वो माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि जो इंतज़ामात थे इसको बराह रास्त दिखाने के लिए उसमें कुछ वक्त लगा। अब इस केस की जो समाअत है, जैसा कि अब आपको मैंने बताया कि प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या, वो आपके सामने रखा है कि इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इख्तियारात से मुताल्लिक़ ये बिल है कि उनके जो इख्तियारात हैं उसको डिवाइड किया जाए, उसको तकसीम किया जाए। दूसरे सीनियर जजेस की मुशावरत शामिल होना ज़रूरी है। मुख्तसर में यही हम कह सकते हैं। और अब इस केस की समाअत जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद समाअत 3 अक्टूबर को की जाएगी। दूसरा एक और आपके गोशगुजार करूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदा संभालने के बाद एक और हुक्म जारी किया है जो कि अवामुन्नास की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि एक कदम है, और वो ये है कि अब अदालती फ़ैसले इंग्लिश में होने के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर किए जाएंगे। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता कुछ साल पहले 2015 या गालिबन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी
ये ऑर्डर दे चुका है कि तमाम जो सरकारी तौर पर ऑर्डर्स जारी होते हैं, चाहे वो सरकारी अदालतों में हों या सरकारी दफातर में हों, उसको उर्दू में होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से ऐसे फैसले जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये भी एक अलमिया है कि अदालतें फैसले तो देती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद करवाने वाले इदारे उस पर अमल दरामद नहीं करवा पाते। जिस तरह के अदालती फैसला पहले से मौजूद है कि जो भी प्रोसीजर है दफातर की ख़तो किताबत है उसको उर्दू में होना चाहिए, लेकिन अभी तक उर्दू में नहीं हुआ। आप कोई भी मुल्क उठा लें, ख्वा वो चाइना हो, जापान हो, यूके हो, अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, यानी अरब कंट्रीज़ हो, तो वो अपनी ज़बान पर फ़ोक़ियत देते हैं, अपनी कौमी ज़बान को फ़ोक़ियत देते हैं तमाम चीज़ों पर। इवन के जो चाइना है वहाँ पर आप जो मुख्तलिफ़ PhDs भी हैं या डॉक्टरी भी है तो वो उनको अपनी चाइनीज़ ज़बान में ही सिखाना पड़ती है। इस तरह अगर हम अपनी यकीनन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद अगर यकीनी हो हर फैसले पर, तो यकीनन उसका किसी ना किसी तरीके से बराह रास्त बिल वास्ता या बिल वास्ता अवाम नास को ही उसका फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से जो छोटी अदालतों के फ़ैसले हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जाता, ख्वाह वो पुलिस हो या दूसरे इदारे हों, वो उस तरह अमल दरामद नहीं करवाते। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, हमें उन केसेस को भी फौरी तौर पर सुनना है जो कि 57,000 से ज़ायद केसेस हैं, जो कि अवामी मफाद के केसेस हैं, जो कि पेंडिंग पड़े हैं। उनको भी सुनने के लिए हमें कोई ऐसा लाएमल देना होगा कि वो उसकी भी समाअत जल्द से जल्द कर सकें। तो लिहाजा इसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 57,000 केसेस हैं और लाखों केसेस ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ अदालतों में पाकिस्तान की ज़ेर अल्तवा हैं। अगर कोई ऐसा मेकनिज़म बने, ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाए जो कि अदालती निज़ाम बेहतरीन हो, और वो बेहतरीन अदालती निज़ाम जो है वो यकीनन इस्लामी अदालती निज़ाम है। फिर किसी दिन आपको इस्लामी निज़ाम अदल जो है उसके सामने आपके सामने हम रखेंगे, उसको मलहूज़ रखते हुए बताएंगे कि जो इस वक्त अंग्रेज़ों का दिया हुआ अदालती निज़ाम है इसमें और इस्लामी निज़ाम में क्या फ़र्क है। जाज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।